हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है जो अभी इंडिया और ईयू यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। आप लोग को लगता होगा कि क्या फजूल फजूल चीज़ दुनिया में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माय फ्रेंड। इंडिया और ईयू ये दोनों बहुत 20 साल से एक डील पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन यूरोप अंग्रेजी में इंडिया को समझा रहा था नियम कानून राजनीति पॉलिटिक्स सब चीज़। लेकिन अब आखिरकार 20 साल की बात, अब मनमोहन सिंह के टाइम जो चीज़ बात शुरू हुई थी वो अब मोदी जी के टाइम ख़त्म हुई है। इतनी लंबी बातचीत के बाद ये चीज़ आखिर क्यों हुआ। इंडिया में 140 करोड़ कंज्यूमर हैं और यूरोप के 27 डेवलप कंट्रीज पैसा पे कर सकते हैं। जो चीज़ हम लोग सामान बनाएंगे वो यूरोपियन यूनियन हम लोग से ले सकता है। हम लोग इससे पहले अभी न्यूजीलैंड से भी एक एफटीए किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग ओमान से भी किए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका के मतलब कि यूरोप के जो एक्सपोर्टर हैं, ओमान के जो एक्सपोर्टर हैं या फिर न्यूजीलैंड के जो एक्सपोर्टर हैं, वो हम लोग को अपना सामान सस्ता में बेचेंगे और हमारी इंडस्ट्री पगला जाएगी कि अरे इतना सस्ता सामान ओमान से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, ईयू से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। हम लोग का तो कंपटीशन बढ़ गया, हम लोग का सामान बिक ही नहीं रहा है और इन लोग का सामान बिक रहा है। और वही कहानी इंडिया का सामान वहाँ जाएगा यूरोप में, न्यूजीलैंड में और ओमान में, और वहाँ के लोग, वहाँ के इंडस्ट्री सनक जाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। सबको ये मतलब कि लोकल इंडस्ट्रीज वाले का दिमाग ख़राब हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है यहाँ के डोमेस्टिक लोगों के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक लोग का बिजनेस ख़राब हो जाता है। बिजनेस ख़राब होने से होता क्या है कि इंडस्ट्रीज पे असर पड़ता है, कंपनी के शेयर पर असर पड़ता है। तो ये देखने में जितनी अच्छी चीज़ लगती है उतनी अच्छी चीज़ यहाँ के एक्सपोर्टर के लोग के लिए नहीं होगी। मान लीजिए कि आपका कोई छोटा सा दुकान है और आपको बोला जाता है अब तुम अपना माल यूरोप, न्यूजीलैंड और ओमान में भेज सकते हो। आप तो बहुत खुश होइएगा कि इंडिया के मार्केट के साथ साथ यूरोप, न्यूजीलैंड और ओमान भी आपका माल जा रहा है, आप खुश हो जाइएगा। और वही आप इस चीज़ से देखिए कि आप एक दुकानदार हो, वो सामान यूरोप को ही भेज रहे हो, न्यूजीलैंड को ही भेज रहे हो, ओमान को ही भेज रहे हो और हर जगह भेज रहे हो, लेकिन वही सामान इंडिया के मार्केट में उन लोग का सस्ता भी हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप बिस्किट जो 10 का बेच रहे हैं, 10 रुपये का कोई बिस्किट इंडिया के मार्केट में बेच रहे हैं और यूरोप भी यानी 10 रुपये का मार्केट बिस्किट 9 का लॉन्च कर दिया, ओमान वही मार्केट में 8 का लॉन्च कर दिया और न्यूजीलैंड वही बिस्किट 7 का लॉन्च कर दिया, तो होगा क्या कि लोग तो सबसे पहले सस्ता वाले के पास जाएंगे कि जो सस्ता है वही हमको दे दो। फिर क्या कहते हैं, लोग क्वालिटी के पास जाएंगे, तो लोग के पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी मतलब सस्ता भी क्या कहते हैं चीज़ ले सकते हैं लोग, और क्वालिटी भी उनका यानी सिलेक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ के मार्केट का जीना मरना हराम हो जाएगा। एक बार जब लोग 7 रुपया पे, मान लीजिए सपोज 7 रुपया अपना यानी सामान खरीदने का मन बना लिए, तो होगा क्या कि ऐसा मुंह बन जाएगा इंडिया के एक्सपोर्टर का, ऐसा मुंह बन जाएगा, वो बोलेंगे कि जा ये तो कंपनी इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 7 का लोग सामान खरीदेंगे, ये इंडस्ट्री एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो लोग 7 पे शिफ्ट करेंगे और ये क्या करेगा, 7 रुपये बेचने वाला दुकान देश ये कर देगा कि 15 रुपये सामान बेचने लग जाए, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री है ही नहीं। यही चीज़ सदियों से होता चला आया है, अभी भी होने का संभावना बना रहता है, डर भी है इस चीज़ का। तो कम टैक्स के साथ लॉन्च हो जाएगा ये इंडिया के मार्केट। ये दोनों चीज़ें, फ़ायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही है इस चीज़ का, क्या यहाँ की लोकल इंडस्ट्री ख़त्म खल्लास। यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो एक एफटीए का मतलब होता है दो देश या दो रीजन के बीच ट्रेड का ईजी बन जाना। कैसे? कम कस्टम ड्यूटी होती है, कम पेपर वर्क होता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अब चूंकि अमेरिका से जला हुआ है इंडिया, अमेरिका से जला हुआ है यूरोप, तो ये दोनों के जलने की वजह से लोग दोस्ती कर लिया है। तो ये मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है।
सामान को बॉर्डर क्रॉस करना आसान हो जाएगा। जो इतना ड्यूटी, इतना टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी, क्या ड्यूटी, सब एक्सपोर्ट ड्यूटी सब ठीक हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी सब लगेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ऐसा करे कि इंडिया का बिस्कुट 10 का मार्केट में बिकेगा और ऐसा सिंपल टैक्स लगा दे कि यूरोप वगैरह का माल 11 का बिकने लग जाए। मतलब इतना भी बर्बाद नहीं करेगा, अपने इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश तो करेगा ही इंडिया। मान लीजिए कि आप सालों से अटका हुआ कोई चीज़ है, वो उसको क्लियरेंस मिल रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अब फाइनली डील क्लोज हो रही है, इसका मतलब यूरोप से ज़्यादातर वाइन आता है इंडिया, कार सस्ती आती है इंडिया। अब इंडिया चाहता है अपने टाटा मोटर्स को बढ़ाना, मारुति सुजुकी को बढ़ाना, तो वो अब इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और वो लोग का टेक्नोलॉजी शानदार है। अब वाइन तो खैर लोग लोकल भी पीता है, लेकिन जिसको टेस्ट लगा हुआ है यूरोप के वाइन का वो तो पियेंगे ही, तारी कौन पिएगा। इंडिया से कपड़े, मेडिसिन, आईटी सर्विस यूरोप जा सकती है। अब जो टेक्सटाइल्स हम लोग कंपटीशन बांग्लादेश से है, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा छूट मिला हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत नहीं फ़ायदा हो जाएगा। कपड़े हम लोग के इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, बिकेंगे। और एक बड़ी बात, यूरोप अब सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना चाहता। यूरोप थोड़ा सा अमेरिका से गुस्सा में आजकल चल रहा है क्योंकि यूरोप को यानी अमेरिका ग्रीनलैंड पर धमकाते चला जा रहा है। तो इसलिए इंडिया उनके लिए स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन रहा है। न्यूजीलैंड यानी स्टोरी, न्यूजीलैंड है क्या ट्विस्ट है, अब एंट्री होती है एक न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड बोलता है इंडिया तुम हमारे यहाँ डेयरी, एप्पल्स, मीट बेच सकते हो। वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड डेयरी, सूखा दूध बेचने में एक्सपर्ट है, हम लोग के पास गीला दूध ज़्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड दूध सूखा के बेचने में एक्सपर्ट है, स्टोर करके। और हम तुम्हारे यहाँ एजुकेशन बेचेंगे, एग्री टेक सर्विस ला सकते हैं। एजुकेशन तो खैर सब कोई बेच रहा है, हम लोग भी एजुकेशन बेच रहे हैं, ठीक है। एफटीए का मतलब यहाँ भी सेम है, तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। और तीसरी ओमान की है। ओमान का जो है मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी, इंडियन वर्कर की जॉब का भी एक मसला है जो ओमान में हल हो सकता है। ओमान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गल्फ़ का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ओमान का लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। ऑयल और गैस का सप्लाई हम लोग को चाहिए ही चाहिए। इंडियन लेबर का बड़ा रोल है ओमान में फ़ायदा होता है लोग को। एफटीए ट्रेड प्लस जॉब्स प्लस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट इतना एफटीए क्यों कर रही है? वही है, अमेरिका से डरा हुआ है सब। सिर्फ इंडिया के मार्केट पे डिपेंड रहना रिस्की है इन लोग के लिए, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है यूरोप का कंट्रीज। इकनॉमी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, फैक्ट्री ज़्यादा चलेंगी, जॉब्स बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इंडिया में, मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा इंडिया। तो लास्ट में अगर बात किया जाए तो हम लोग को याद रखना है कि एफटीए से कम टैक्स होता है, ज़्यादा ट्रेड होता है। इंडिया और ईयू बिग ग्लोबल जंप है ये, 20 साल का सूखा यानी अब बंजर धरती पे बारिश हो रही है। न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर प्लस एजुकेशन ले लिया जाएगा न्यूजीलैंड से, और एग्रीकल्चर में भी न्यूजीलैंड एडवांस होता जा रहा है। ओमान एनर्जी गल्फ गेटवे है। आउटरो, अगर आप लास्ट में अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ इकनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, आप आइए। बात की अगर आप शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप शेयर रिलेटेड बात भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह हम लोग मौजूद हैं। तो सिंपल ठीक है, सिंपल हिंदी में समझाया जाता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।